कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बेटी कितनी अक्लमंद है। एक मेरी मोनो है, हर समय शरारतों में ही लगी रहती है। पारो तुम परेशान क्यों होती हो? अभी बच्ची है ना, खुद ही समझ जाएगी। अब बच्ची कहाँ रह गई है, अब तो बड़ी हो गई है। सोनों से तो बड़ी है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे कल ही पैदा हुई हो। मुझे तो हर समय उसकी फिक्र ही लगी रहती है, कहीं कोई ज्यादा खतरनाक काम ना कर दे। मोनो थी तो सोनों से बड़ी और ज्यादा सुंदर, लेकिन उसका काम एक भी अच्छा ना था। हर कोई इससे तंग था, क्योंकि वो सब पक्षियों को ही तंग किया करती थी। इस बार फिर पूरब से पक्षी परावास करके हमारे जंगल में आएंगे, क्योंकि इन दिनों में वहाँ सूखे का सामान चल रहा होता है। हाँ, और हमें इस बार फिर इन पक्षियों की मेहमान नवाजी अच्छे से करना होगी, क्योंकि जब हमारे जंगल में सूखा आता है और हम उनके जंगल में जाते हैं तो वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सब पक्षी ही पूरब से आने वाले पक्षियों का बेचैनी से इंतजार करते हैं। रानो और पारो भी तैयारियों में लगी होती हैं उन पक्षियों का स्वागत करने के लिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा, आप मुझे भी बताएं कि मैं क्या काम करूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम फूल ले आओ, जब पक्षी आएंगे हम उनको पेश करेंगे। जी मम्मा। सोनो अपनी माँ के साथ बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लेती है, जबकि मोनो को कुछ पता ही नहीं था। पारो जब मोनो को देखती तो और ज्यादा परेशान हो जाती। पक्षियों, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। बस मेरा बेटा, वहाँ जाकर तुम्हारी सब थकावट उतर जाएगी। जब रानो और पारो हमारी इतनी सेवा करेंगी, जल्द ही वो सब अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे जंगल में। हम सब बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आपका। आपका धन्यवाद। हम भी बहुत पुरजोश थे आपसे मिलने के लिए। मम्मा, ये कितने प्यारे फूल हैं। बेटा, ये फूल सोनो लेकर आई थी आपके लिए। पारो बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पास मोनो की पारिभाषा करने के लिए कुछ भी नहीं था। दिल ही दिल में वो जूजू, जो कि मीना का बेटा था, पसंद कर बैठी थी अपनी बेटी मोनो के लिए। मोनो, मैंने तुमसे आखिरी बार कह दिया है, अपने आप को ठीक कर लो। अब ये तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने जूजू को तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये क्या बात हुई? आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अभी तो मेरे खेलने के दिन है। सोनो को कभी देखा है? कितनी तमीज वाली है। सभी उसकी पारिभाषा करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मीना उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। जूजू बहुत समझदार बच्चा है और मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करूंगी। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। बदलना होगा। लेकिन जूजू को दिल ही दिल में सोनो अच्छी लगने लगी थी। वो उसके बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, जब हम वापस जाएं, क्यों ना सोनो को भी अपने साथ ले जाएं? अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, मेरा बेटा रानो के घर के सामने वाले पेड़ पर क्यों बैठा रहता है? मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरे दिल को शांति मिल गई है कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब मीना और जूजू बातें कर ही रहे थे तो पारो उनकी सब बातें सुन लेती है। मैं भी देखती हूँ कैसे सोनो जूजू की दुल्हन बनती है। मीना, तुम्हें पता है ये रानो और सोनो कितनी चालाक है? नहीं, क्या हुआ? ये सब अच्छा होने की एक्टिंग करती हैं। अंदर से तो ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। सोनो ने तो हर पक्षी के नाक में दम कर रखा है। किसी के घोंसले में कोई दाना नहीं छोड़ती, और अगर कोई पक्षी शिकायत लेकर जाता है तो रानो उल्टा उसे ही बेइज्जत कर देती है। अच्छा, लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छी और मेहनती लगती है। सब दिखावा है, तुमसे कोई मतलब होगा ना, इसीलिए तुम्हारे सामने अच्छी बन रही होंगी। मीना को सोनो और रानो के खिलाफ करने के बाद पारो वहाँ से चली जाती है। मैं सोनो को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं पारो की बेटी को ही साथ लेकर जाऊंगी। तुमने देखा नहीं वो कितनी सुंदर है? लेकिन मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि सुंदरता कुछ नहीं होती, असल खूबसूरती तो दिल की होती है। हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। मोनो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी है। जूजू समझ चुका था कि जरूर पारो और इसकी बेटी ने ही उसकी मम्मा को भड़काया है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके संस्कार में शामिल नहीं था। मीना बहन,
क्या बात है, कैसे तुम हमारे घर नहीं आई? सोनो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन लाई थी। रहने दो, तुम अपनी मेहमान नवाजी अपने पास ही रखो। अगर दिल में किसी के बारे में बुराई हो तो उसे ज़ाहिर कर देना चाहिए। बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं कहना चाहिए। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। तुम समझने को रहने ही दो। बस मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। ऐसे कहते हुए मीना वहाँ से उड़कर पारो के घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो पारो के घोंसले के पास पहुंचती है तो उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पास ही में बैठकर सुनने लग जाती है। मोनो, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। आज से दाना लेने तुम्हें खुद ही जाना होगा। और हाँ, मीना और उसके बेटे जुजू के लिए भी तुमने ही दाना लाना है। ये कभी नहीं हो सकता। ना मैं अपने लिए दाना लाऊंगी और ना ही उनके लिए। मैं उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनके लिए दाना लाऊं। शर्म करो, उनका नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। पहले ही तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि रानो और उसकी बेटी बहुत बुरी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जुजू जैसा समझदार बच्चा हाथ से निकल जाए। तो मैं क्या करूं? तुम्हें मीना की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना होगी। मैं तो उस बुढ़िया को एक झटके में ही मार दूंगी। चुप कर जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे किए पर पानी फिर जाएगा। मीना जब ये सब सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। साथ ही उसे शर्मिंदगी भी बहुत होती है उन बातों पर जो वो रानो से कह आई थी। वो फौरन ही रानो की तरफ जाती है उसे माफी मांगने के लिए। रानो, मेरी बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और साथ ही रानो को पारो के बारे में सब बता देती है। रानो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने पारो का हर मुश्किल में साथ दिया होता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अच्छा तो पक्षियों, आज हमारा जाने का समय आ गया है। आप सबका धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर आवासी महसूस नहीं होने दिया। और मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। रानो, मैं सोनो को साथ लेकर जाना चाहती हूँ, अपने जुजू की दुल्हन बनाकर। पारो के तो जैसे होश ही उड़ गए। पारो, अपने फायदे के लिए दूसरों को बुरा बनाना हमारे संस्कारों में नहीं है। और पारो भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मीना सोनो और अपने बेटे जुजू के साथ वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा अपना ही बुरा होता है। और जीत हमेशा नेकी की ही। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो का एक बच्चा तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन दूसरा बच्चा अभी बहुत छोटा था। मौसम बहुत सर्द था। रानो काफी दिनों से बीमार थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, शायद आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी भी समय मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाओगी। पहले भी तो आप बीमार हुई थी ना, तो आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे बड़े बच्चे हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। अभी तो तुम्हें भी माँ की ममता की ज़रूरत है, लेकिन ये तुम पर बड़ी ट्रायल आ गई है। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। तुम्हें साहस से काम लेना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ शायद कोई भी तुम्हारी मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जब भी कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानो लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक से खामोश हो जाती है। माँ, बोलो ना माँ। भाई, माँ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई है हमेशा हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर मम्मा उठ जाएगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं अपने भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और ऐसे रानो का बड़ा बेटा इस हकीकत को मान लेता है कि अब इसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं जाता हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था छोटे भाई से कहना कि जब मैं बाहर जाऊँ तो अपने घोंसले से बाहर ना निकले। ओके।
जाता है। मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? हमारी उड़ान तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकते, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ अनुपयुक्त नहीं रहेगा। तुम वो सामने तोते के साथ चले जाओ। और रानो का बेटा तोते की तरफ चला जाता है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है और उसे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है और मुझे पता नहीं कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मुझे तो आज आराम करना है। मेरे पास तो अभी काफी दाना है मेरे घोंसले में। तुम अकेले ही चले जाओ, आखिर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और कुकू बहुत निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। माँ, तुम ठीक कहती थी, ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन माँ, मैं अपने भाई की खातिर खुद से सब कुछ करूँगा। मैं अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देता है। आज कुकू की अपने माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे आज ही ये बात महसूस हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। उड़ते उड़ते कभी इसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से बाहर ना निकल जाए। जब वो वापसी का सोचता तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी दुविधा में वो नदी के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसे पास में ही कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं और वो जल्दी से कुछ दाने अपनी चोंच में उठाकर जल्दी से वापस हो लेता है। भाई, तुमने इतनी देर कर दी आने में। पता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए मकई के दाने लाया हूँ। तुम्हें पसंद है ना मकई के दाने? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और आज पहले दिन कुकू अपनी माँ के बगैर अपने भाई और खुद के लिए दाना ढूंढ लाता है। सोचो मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख खुद पर ले लूंगा। और ऐसे कुकू अपने छोटे भाई से लाड करते करते सो जाता है। कुकू अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, इसे खाना देता, इसे बाहर की सारी बातें सुनाता, जंगल के हालात से आगाह करता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और जूजू बड़ा हो गया। वो उड़ने भी लगा। जूजू बहुत लाड और प्यार में पला बढ़ा था। इसके भाई ने कभी भी इसे कोई दुख ना आने दिया था। जूजू, तुम आज फिर उल्लुओं के पास गए थे ना? पता है, मम्मा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना किया करती थी। भाई, तुम बड़े हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। कुकू खामोश हो जाता है, लेकिन जूजू की दोस्ती उल्लुओं से हो गई थी। वो रोज घर से निकलते ही सीधा उल्लुओं के पास चला जाता। सुनो, क्या तुम देख रहे हो कितना प्यार है कुकू और जूजू में? हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालकर। वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? जूजू बता रहा था कि कुकू उसे हमारे पास आने से मना करता है। क्यों ना इन दोनों भाइयों में लड़ाई कराई जाए। खाओ खाओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक कुकू के सहारे अपना जीवन गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कुकू से कहो कि अब जो दाना हम दोनों लाएंगे वो इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो और कुकू हर वक्त अपना बड़े होने का रोब तुम पर झाड़ता रहता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हूँ। उल्लू की पत्नी ऐसे जूजू को अपनी बातों में लाती है और जूजू समझता है कि उसे उसके साथ बहुत सहानुभूति है। दाना आज यहाँ से ही ले जाओ और बताओ अपने भाई को कि अब तुम भी बड़े हो गए हो। और जूजू उनकी बातों में आ जाता है। भाई, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि अब हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? जूजू, मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होने की बात है ना, अब हम बड़े हो गए हैं। तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जो भी समझो, लेकिन मैं दाना अलग ही खाऊंगा। और कुकू फिर से खामोश हो जाता है। क्या बना? बहुत मुश्किल से माना होगा ना तुम्हारा भाई दाने अलग अलग करने पर? हाँ, मान तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गया। खामोश तो होना ही था। उसे पता है ना कल ये घोंसला उसी का होगा, इसलिए तुमसे लड़ाई नहीं करता। भला तुम कहाँ जाओगे जब वो तुम्हें घोंसले से निकाल फेंकेगा? कुकू ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा ही करेगा, लेकिन तुम भी
जाओ। इससे पहले वो तुम्हें भगाए, तुम आज ही उसे ये बता दो ये घोंसला छोटे बेटे का हक है और वो अपना कोई और बंदोबस्त करे। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। और जूजू पूरी तरह उल्लू की पत्नी की बातों में आकर घर की तरफ चला जाता है। भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? मैं अकेली ऐसे नहीं करती, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा पसंद करते हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, बस मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। तो फिर क्यों ना जारी रखो अपनी माँ के ब्याज को। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज तुमसे झगड़ा करूं। बस मैंने आज एक निर्णय लिया है। जूजू बहुत गुस्से में हो, क्या निर्णय लिया है? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे यहाँ पर नहीं रह सकते। शर्म करो, क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुँचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। ये माँ कहाँ से बीच में आ गई? मुझे पता है तुम मुझे ही भगा दोगे। मैं छोटा हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? कुकू ने धीमे लहजे से अपने भाई से पूछा। हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है, तुम ये घोंसला ले लो और मैं कहीं और चला जाता हूँ। और कुकू वहाँ से चला जाता है। आज कुकू अंदर से टूट गया था और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखते हुए रोने लगा। माँ, तुमने कहा था ना जब कभी दुखी होना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं घबराया नहीं। बहादुरी से तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, आज मुझे रोने दो। माँ, मुझे आज रोने दो। आंटी, देखा मैंने कर दिया। जो तुमने कहा वैसा ही था कुकू। वो तो घोंसले की बात पर मुझसे लड़ ही पड़ा, लेकिन मेरा भी उठना बैठना आपके साथ है। मैंने भी इसे घर से निकाल ही दिया। वाह वाह, मजा आ गया। कहाँ कहाँ बैठ रहे हो अब? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ अचानक से? जाओ बाबा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं, भाग जाओ यहाँ से। और जूजू अनुचित होकर वहाँ से निकल जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो उसने उल्लू के कहने पर अपने भाई से किया। वो जल्दी से इधर उधर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कुकू अब शायद बहुत दूर निकल गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता।